नमस्कार, सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को और मैं इस वक्त चुनावी यात्रा में मौजूद हूं जन स्वराज के राकेश कुशवाहा के साथ। जन स्वराज जी हैं राकेश कुशवाहा जी। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत। सुनील जी, आपका भी स्वागत है जन स्वराज परिवार में। आपका हम परिचय चाहेंगे, पहले कहाँ थे फिर आप? हाँ, देखिए, हम पहले पॉलिटिक्स में ज्यादातर सक्रिय रहे नहीं। हाँ, ठीक है, कुछ दिन रालोसपा में हमने हाँ, युवा का पद संभाला है। हाँ, और इस बार नई पार्टी बन के आई है जन स्वराज। हाँ, अभी हम इसमें नगर अध्यक्ष के पद पे हैं। नया है, यूथ है, तो ये बताइए कि यूथ जो है जन स्वराज में क्यों आया? इतने सारी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, लोजपा है, भाजपा है, जदयू है, राजद है, इन सबों को छोड़ के आप जन स्वराज में ही क्यों आए? बहुत बढ़िया सवाल किए। हाँ, हम चाह रहे थे कि कोई ये तो पूछे हमसे, क्योंकि आम लोगों को भी तो बताना है। हाँ। कि और पार्टियों को छोड़ करके हाँ। हम जन स्वराज में ही क्यों आए। हाँ। बहुत सारी पार्टियां चल रही है। हाँ। हमारी उम्र लगभग अभी 47 हो रही है। ठीक है। हाँ। और जितना हमारा उम्र है हम उसी हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम राजनीति को रीड कर पा रहे हैं कि हमारा जो चल रहा है बिहार की राजनीति वो किस प्रकार से चल रही है। हाँ। 15 साल 20 साल लगभग लालू जी राज किए। हाँ। लगभग 15-20 साल नीतीश जी राज किए हैं। क्योंकि लालू जी के कार्यकाल को भी हमने अच्छी तरीका से देखा और नीतीश जी के कार्यकाल को भी अच्छी तरीके से देखा है। जी। उनके पूर्व में जो कार्यकाल गुजरा है उन्हें तो मैंने नहीं देखा। जी। तो हम थोड़ा सा ये बता दें कि जिस समय लालू जी का कार्यकाल चल रहा था तो हमारे पिताजी शुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। हाँ। ठीक है, तो हम उस समय ये देखे कि हमारे पिताजी उस समय, चूंकि हम छोटे छोटे थे, तो हमारे पिताजी कहते थे कि राकेश, जो दुकान को इसी तरह रहने दो, बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है और इसी तरह काम चलाओ। मतलब एक व्यवसायी वर्ग में एक डर सा माहौल था कि पता नहीं हम अगर दुकान को सजा के रखेंगे तो उस समय कहा जाता था लव लेटर। हाँ। पता नहीं किधर से लव लेटर टपक जाए और एक परेशानी खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार के डर के साए में हम जी रहे थे। और चूंकि नीतीश जी आए उसके बाद हाँ। बहुत अच्छा काम किया नीतीश जी। हाँ। उस डर के साए को हटाए। लेकिन अब दूसरी बात आते हैं नीतीश जी पर कि हमारा एक बेटा भी है, तो क्या हम अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेजे? नहीं भेजे। हम अपने बेटा को संत माइकल स्कूल में भेज रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। क्यों हमारे दिमाग में ऐसा जा रहा है कि हम सरकारी स्कूल में नहीं भेज करके हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कुछ तो बात होगी। हाँ। तो इन सबों को देखते हुए जब हमने जन स्वराज पार्टी में आया फर्स्ट टाइम, आज से 2 साल पहले, हाँ। लगभग जमालपुर के 4-5 लोग हम लोग मिले पहले प्रशांत जी से बेगूसराय जाकर के, जिसमें हमारे राकेश गोप जी थे, मैं था, रोहित सिन्हा थे। जब उनके साथ हमने बैठे और सारा जब चर्चा हुआ इस बात पर कि बिहार को एक चाहिए जो कि बिहार में सुंदर राज लाए, बिहार में बदलाव लाए। और उस समय जब हमारी प्रशांत जी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि आप जहां हैं वहां रहिए, कोई जरूरी नहीं तुरंत से हमारे पास आने का, आप पहले देखिए कि हम काम कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रशांत जी की पद यात्रा चालू हुई और वो घूम घूम कर एक बात कह रहे थे कि मैं बिहार को मथ रहा हूँ, इस मथ को जो क्रीम निकलेगा मैं उसका सरकार बनाऊंगा, उसको इस राजनीति में लाऊंगा, उसकी भागीदारी दूंगा। अभी जो राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं उनका टिकट बांटने का पैटर्न आपको पता है कि किस प्रकार से टिकट बांटा जाता है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जनता का सहयोग हो, जनता का साथ हो, आप जनता में पॉपुलर हो, हम सारी शक्ति लगाएंगे, सारा पैसा लगाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी पार्टियों से बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। जनता क्यों वोट दे जन स्वराज को? जनता तो क्यों वोट दे जन स्वराज को, ये एकदम सही बात बोले हैं कि ये जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है। चलिए, हमारा उम्र 47 हुआ, लगभग आपका भी 47-50 हो ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का लगभग 75% उम्र निकल गया है। क्या हमें अगर अवसर मिले कि हम अपने बेटा को बिहार में रख सके या गुजरात में रख सके, तो हम किस चीज का चुनाव करेंगे? ऑब्वियसली आप भी बोलेंगे कि नहीं, बिहार में नहीं रखेंगे, गुजरात में रखेंगे। मतलब क्या कि अभी भी यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस इन्वायरमेंट में छोड़ करके जाए। इस इन्वायरमेंट को दूषित को ठीक करने के लिए जनता जन स्वराज को वोट दे और जन स्वराज की पार्टी को लाए। चलिए, इनकी कहना है कि जनता पार्टी को लाएगी, बेरोजगारी दूर होगी, बिहार में ही फैक्ट्री लगेगी और बहुत कुछ परिवर्तन होगा। शुभकामनाएं मेरी सिटी न्यूज की इनके साथ है।
बट चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जनता ने किन को ताज पहनाया है। देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को, कैमरा के पीछे है सौरभ गुप्ता। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।